बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिंदी उर्दू में कहते हैं भरोसा, अरबी में कहते हैं अकीद। अकीद यानी भरोसा। दूसरा है गलत फहमी। गलत फहमी हिंदी या उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं सुफहम। सुफहम आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे किन शब्दों को मिला करके लिखा हुआ है। सुफहम मतलब गलत फहमी। जैसे कहना हो मेरा भरोसा करो, यानी मेरा यकीन करो, मेरा एतबार करो। अरबी में कहेंगे सौवी अना अकीद। सौवी अना अकीद यानी मेरा भरोसा करो। सौवी का मतलब करो, अना का मतलब मेरा, और भरोसा को अरबी में अकीद कहते हैं। कहना होगा मेरा भरोसा करो यानी मेरा यकीन करो, तो अरबी में कहेंगे सौवी अना अकीद। सौवी अना अकीद मतलब मेरा भरोसा करो। मुझे गलत फहमी हुई थी। मुझे गलत फहमी हुई थी, अरबी में कहेंगे कान अना सुफहम। कान अना सुफहम। कान का मतलब होता है था, थे, थी। अना का मतलब मुझे, और गलत फहमी को अरबी में सुफहम कहते हैं। कहना होगा मुझे गलत फहमी हुई थी, तो कहेंगे कान अना सुफहम मतलब मुझे गलत फहमी हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर कहना होगा मुझे गलत फहमी है, तो वहां पे कहेंगे फी अना सुफहम। वहां पे कान शब्द को हटा देंगे और लिखेंगे या बोलेंगे फी अना सुफहम मतलब मुझे गलत फहमी है। अगर कहना होगा मुझे गलत फहमी हुई थी, तो कहेंगे कान अना सुफहम। मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं। मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं, और भेजने को अरबी में हव्वल कहते हैं। भेजने को अरबी में हव्वल कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैसेज भेजना हो, पैसे भेजना हो, किसी आदमी को भेजना हो, कोई खबर भेजना हो, हर जगह पर हव्वल का प्रयोग करेंगे। और मैसेज भेजना है तो उसको अरबी में रिसाला कहते हैं। अगर कहना हो आपका मैसेज आया है, तो कहेंगे ईजी अंत रिसाला। ईजी अंत रिसाला। ईजी का मतलब आया या आया है, अंत का मतलब आपका या तुम्हारा, और रिसाला का मतलब मैसेज होता है। कहना होगा आपका मैसेज आया है, तो कहेंगे ईजी अंत रिसाला। अब यहाँ पे आया था कहना होगा, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ईजी के बाद में तो का इस्तेमाल करेंगे। कहने ईजित। ईजित अंत रिसाला मतलब आपका मैसेज आया था। ठीक है। मेरे पैसे कब भेजोगे? मेरे पैसे कब भेजोगे? कहेंगे अना फुलूस मिता हव्वल। अना फुलूस। अना का मतलब मेरा या मेरे, फुलूस का मतलब पैसा या पैसे। कब को अरबी में मीता कहते हैं, और भेजने को अरबी में हव्वल कहते हैं। कहना होगा मेरे पैसे कब भेजोगे? कहेंगे अना फुलूस मीता हव्वल। अना फुलूस मीता हव्वल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे। अब दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज करते हैं क्या चीज, कि हम हिंदी में सोचते हैं कुछ और फिर लगता है सोचते हैं कि अरबी में तो इसका जुमला हमसे बन ही नहीं पा रहा है, आखिर करेंगे क्या। जैसे मेरे पैसे कब तक भेजोगे, अगर हमारे दिमाग में आए कि मेरे पैसे कब तक भेजोगे, इसको अरबी में क्या कहेंगे। हम यहाँ पे बता रहे हैं अना फुलूस मीता हव्वल, तो यहाँ पे सोचेंगे कि भाई तक के लिए तो अरबी शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये समझ लीजिए कि मेरे पैसे कब भेजोगे या मेरे पैसे कब तक भेजोगे, दोनों सूरत में कहेंगे अना फुलूस मीता हव्वल। आप या आपका, तुम या तुम्हारा। आप या आपका, तुम या तुम्हारा, इसको अरबी में कहेंगे इंत या अंत। इंत या अंत दोनों शब्द एक ही है। कोई इंत कहता है, कोई अंत कहता है। अरबी में लिखेंगे तो एक ही तरीके से लिखा जाएगा। बोलने के लिए कोई इंत कहता है, कोई अंत कहता है। यह शब्द मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही चीज अगर औरत को कहना होगा आपकी या तुम्हारी या आप तुम्हारी, तो वहां पे कहेंगे इंती या अंती। इंती या अंती कहेंगे मतलब आपकी, आप या तुम्हारी। औरत के लिए, मर्द के लिए अंत या इंत कहेंगे। मेरा, मैं या मुझे को अरबी में कहेंगे आना। आना मतलब मेरा, मैं या मुझे। वैसे ज्यादातर मैं या मुझे के लिए अना का प्रयोग किया जाता है। मेरा के लिए अलग शब्द है। मैं
पीछे भी वीडियो में बता चुका हूं, कई वीडियो में, आगे भी इंशाल्लाह बताऊंगा। हो सकता है इस वीडियो के अंदर में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाल्लाह मालूम चलेगा। ठीक है, तो मेरा के लिए अना भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मैं या मुझे के लिए अना इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। देखिए एक एक शब्दों का मतलब होता है, अगर आप एक शब्द को इग्नोर करेंगे तो फिर आपका जो जुमला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी में जुमला क्या है, आपका नाम क्या है। अरबी में कहेंगे हल इंत इस्म, हल इंत इस्म, हल का मतलब क्या है, इंत यानी आपका, इस्म का मतलब नाम होता है। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब जो भी नाम हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने दिया है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, कहेंगे अना इस्म अब्दुल्ला, अना इस्म अब्दुल्ला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से सामने वाला बात करता है, उसी तरीके से हमको भी उसी अंदाज में बात करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पहले दिया आपका नाम क्या है, तो कहेंगे हल इंत इस्म। मेरा नाम अब्दुल्ला है, कहेंगे अना इस्म अब्दुल्ला। इसको बोलने के और भी तरीके हैं, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। आपका नाम क्या है, शिशमक, शिशमक, शिशमक कहेंगे तो इसमें हो गया पूरा ये सेंटेंस आ गया, मतलब आपका नाम क्या है। शिशमक मतलब आपका नाम क्या है। अब जो भी आपका नाम होगा आप वहां पे बताएंगे, कहेंगे इस्मी, इस्मी मतलब मेरा नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम है। किसी भी नाम का किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नहीं बोला जाता। नाम जो भी होगा उसका भले अलग से मतलब कुछ भी हो, लेकिन नाम को नाम ही बोला जाता है। ठीक है, तो कहेंगे इस्मी अब्दुल्ला, यानी मेरा नाम अब्दुल्ला है। आगे हिंदी या उर्दू में कहते हैं आगे, अरबी में कहते हैं गिद्दाम, गिद्दाम मतलब आगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अरबी भी लिखा हुआ है इसलिए कि अरबी में जो लोग बोलते हैं तो बड़ा काफ को ग के तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने गिद्दाम लिखा है, लिखने के लिए गिद्दाम लिखते हैं, बोलने के लिए गिद्दाम बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, लेकिन लिखा जाता है वक़्फ़। तो वक़्फ़ लिखेंगे लेकिन बोलेंगे वक़्फ़, ये लोकल में ऐसे बोला जाता है। ठीक है, किताबों में आप गिद्दाम को गिद्दाम ही बोलते, वैसे आदत हो गया बोलने का गिद्दाम, इसलिए वो शब्द आ जाता है। ठीक है, तो गिद्दाम भी बोल सकते हैं, गिद्दाम भी बोल सकते हैं, और रुकना को वक़्फ़ भी बोल सकते हैं, वक़्फ़ भी बोल सकते हैं। अगर कहना हो आगे रास्ता कैसा है, आगे रास्ता कैसा या आगे का रास्ता कैसा है, कहेंगे तरीक कैफ गिद्दाम, तरीक कैफ गिद्दाम। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता नहीं मालूम है आपको कि अच्छा रास्ता है खराब रास्ता है, किसी से पूछना है यह रास्ता कैसा है, तो वहां पे कहेंगे हादा तरीक कैफ, हादा तरीक कैफ मतलब यह रास्ता कैसा है। लेकिन अगर कहना होगा आगे का रास्ता कैसा है या आगे रास्ता कैसा है, तो कहेंगे तरीक कैफ गिद्दाम, तरीक कैफ गिद्दाम। तरीक का मतलब रास्ता होता है, कैफ का मतलब कैसा, और गिद्दाम का मतलब आगे होता है। बहुत से लोग ये जानते हैं, यही समझते हैं कि कैफ का मतलब बस कैसा होता है, लेकिन ये सिर्फ कैफ हाल कहने के लिए, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी अगर आप बात करते हैं वहां पे कैसा या कैसे, चाहे किसी भी चीज के लिए बोलना हो वहां पे कैफ बोलेंगे। जैसे आगे का रास्ता कैसा है, कहेंगे तरीक कैफ गिद्दाम, यह रास्ता अच्छा नहीं है या यह रास्ता बेहतर नहीं है, इस सूरत में कहेंगे हादा तरीक अहसन माफी, हादा तरीक अहसन माफी मतलब यह रास्ता अच्छा नहीं है। यह को अरबी में हादा कहते हैं, रास्ता को तरीक कहते हैं, अच्छा को अहसन कहते हैं, और नहीं है को माफी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि यह सिर्फ रास्ता के लिए ही नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई आदमी गलत काम करता है तब भी कहते हैं ना कि यह रास्ता अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सूरत में भी हम वहां पे बोल सकते हैं यह रास्ता अच्छा नहीं है, कहेंगे हादा तरीक अहसन माफी।
तुम थोड़ा रुको मैं आता हूँ, तुम थोड़ा रुको मैं आता हूँ, कहेंगे अंत वक़्फ़ शोया अना इजी, अंत वक़्फ़ शोया अना इजी। अब यहाँ पे चाहे तो दो जुमले इसमें बना सकते हैं या एक जुमले भी बना सकते हैं। जैसे अंत वक़्फ़ शोया मतलब तुम थोड़ा रुको, मैं आता हूँ, कहेंगे अना इजी, आना इजी मतलब मैं आता हूँ। इस तरीके से आप चाहें तो बोल सकते हैं तुम थोड़ा रुको मैं आता हूँ, कहेंगे अंत वक़्फ़ शोया आना इजी। मैं नहीं रुकूंगा तुम बाद में आओ, मैं नहीं रुकूंगा तुम बाद में आओ, इसको अगर बोलना हो कहेंगे अना वक़्फ़ माफ़ी अंत ताल बादेन, अंत ताल बादेन, अना वक़्फ़ माफ़ी यानी मैं नहीं रुकूंगा। अना का मतलब मैं, वक़्फ़ का मतलब रुकूंगा और माफ़ी का मतलब नहीं। ठीक है, अब कई जगह पे मैं नहीं है अगर कहना हो वहाँ पे माफ़ी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, या कहीं पे सिर्फ नहीं कहना हो वहाँ पे भी माफ़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं रुकूंगा कहेंगे अना वक़्फ़ माफ़ी अंत ताल बादेन, अना वक़्फ़ माफ़ी अंत ताल बादेन। दोस्तों यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जैसे आओ आना, ये दो शब्द हैं आओ और आना। इसको अरबी में कहते हैं, आओ को कहते हैं ताल, आना को कहते हैं ईजी। अब ये दोनों शब्द कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे आपको जुमले में बताऊंगा। दूसरा है लेना या लाना, ये दोनों भी अलग अलग शब्द हैं। वैसे देखने में और बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग शब्द हैं। लेना को अरबी में शील कहते हैं और लाना को अरबी में जिब कहते हैं। अब इससे कुछ रिलेटेड मैं जुमले आपको बना करके बतलाता हूँ। जैसे कहना हो यहाँ जल्दी आओ, अब किसी को हम बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ जल्दी आओ, कहेंगे ही ना सर आताल, ही ना सर आताल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हिना का मतलब यहाँ होता है और जल्दी को बहुत से लोग सरआ कहते हैं, बहुत से लोग सुरआ कहते हैं। तो जल्दी को अरबी में सुरआ भी कहते हैं और बदरी कहते हैं। बहुत से लोग बदरी कहते हैं, बहुत से लोग सुरआ कहते हैं। तो कहना होगा यहाँ जल्दी आओ, कहेंगे ही ना सुरआ ताल, या कह सकते हैं ही ना बदरी ताल। ताल का मतलब आओ होता है। अब जहाँ पे हम कहेंगे आओ वहाँ पर कहेंगे ताल, लेकिन अगर कहना होगा आना तो वहाँ पे कहेंगे ईजी। ईजी का मतलब होता है आना, यानी आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आ गया, आ जाएगा, आ रहा है, सब जगह ईजी बोलते हैं। जैसे ठीक है मैं आ रहा हूँ, कहना होगा ठीक है मैं आ रहा हूँ, कहेंगे तय्यब अना ईजी। तय्यब मतलब ठीक है, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आ रहा हूँ। अब इस जुमले में आप देखिएगा मैंने दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल किए। जैसे मैं आ गया हूँ तुम भी आओ, अगर कहना होगा कि मैं आ गया हूँ तुम भी आओ, यहाँ पे दो जुमले हैं लेकिन एक साथ उसको बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जैसे मैं आ गया हूँ, कहेंगे अना इजित, अना इजित यानी मैं आ गया हूँ। अब कब आ गया हूँ, थोड़े देर पहले या कुछ देर पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये शब्द मतलब बीते हुए समय के लिए जुमला है। मैं आ गया हूँ तुम भी आओ। अब यहाँ पे आ गया हूँ के लिए ईजी शब्द का प्रयोग किया गया है और आओ के लिए ताल शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं आ गया हूँ तुम भी आओ, कहेंगे अना इजित अंत ताल। अब यहाँ पे अगर कहना होगा मैं आ रहा हूँ तो सिर्फ ईजी कहेंगे, लेकिन आ गया हूँ या आ गया था तो कहेंगे ईजित। ये जो ईजी के आखिरी में तो का इस्तेमाल किया गया इसका मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ कहेंगे अनाइजित, तुम भी आओ कहेंगे अंत ताल। तुम्हारे आने के बाद मैं जाऊंगा, तुम्हारे आने के बाद मैं जाऊंगा, कहेंगे अंत इजी बादेन अनारोह। अंत इजी यानी तुम्हारे आने, बादेन यानी के बाद। ठीक है, तुम्हारे आने के बाद कहेंगे अंत इजी बादेन अनारोह, मैं जाऊंगा। ठीक, यह मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा, इसको कहना होगा तो कहेंगे हादा अना माफी, हादा अना माफी यानी यह मेरा नहीं है, माँ अनाशील मैं नहीं लूंगा। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा, माफी का मतलब नहीं है, माँ का मतलब नहीं
और अना का मतलब मैं और शील का मतलब लेना, मैंने पीछे बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, पीछे मैंने शुरू में बताया था कि मेरा को अरबी में अना भी कहते हैं, ठीक है, यानी अना का मतलब मैं, मुझे होता है, मेरा के लिए कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। और मैंने बताया था कि आखिरी में मैं इसको बतलाऊंगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो कह सकते हैं हादा हग्गी, हग्गी माफ़ी, हादा हग्गी माफ़ी, या कह सकते हैं हादा हग अना माफ़ी, यानी अना के साथ में हग शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। कैसे? हादा हग अना माफ़ी, मतलब यह मेरा नहीं है, मा अनाशील मैं नहीं लूँगा। या कहेंगे हादा हग्गी माफ़ी, हग्गी का मतलब होता है मेरा, और हग अना का मतलब भी होता है मेरा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं के लिए, मैं या मुझे के लिए अना शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक और शब्द है माली, कह सकते हैं हादा हादा माली माफ़ी, ऐसे भी कह सकते हैं हादा माली माफ़ी, माली का मतलब मेरा और माफ़ी मतलब नहीं है। एक और शब्द है हादा मलान माफ़ी, हादा मलान, मलान का मतलब भी होता है मेरा। अब यहाँ पे कितने शब्द मैंने बतलाए? मलान का मतलब मेरा, माली का मतलब मेरा, हग्गी का मतलब मेरा, या हग अना का मतलब मेरा होता है, ठीक है। तो कहेंगे हद हग अना माफ़ी, या जो भी शब्द मैंने बताया उसमें से कोई भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैं लूँगा तुम अभी लाओ, मैं लूँगा तुम अभी लाओ, यहाँ पे लेना और लाओ दोनों एक ही जुमले में हमने बता दिया। कहेंगे अनाशील, अनाशील यानी मैं लूँगा, अनतजिब अलहीन, तुम अभी लाओ, अना का मतलब मैं, शील का मतलब लूँगा, अंत का मतलब तुम, जीव का मतलब लाओ, और अलहीन का मतलब अभी होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी छोटे छोटे शब्द हमने दिए हैं, जैसे सस्ता, सस्ता को अरबी में रखीस कहते हैं। महंगा, महंगा को अरबी में गाली कहते हैं। खरीदना, खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। और बेचना को अरबी में बे कहते हैं, बिया कहते हैं, बे भी कहते हैं और बिया भी कहते हैं। जैसे सस्ता को रखीस, महंगा को गाली, खरीदना को इस्तरी और बेचना को बे या बिया कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जुमले मैं आपको बतला करके वीडियो को ख़त्म करूंगा। जैसे कहना होगा कुछ सस्ता दिखाओ, आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कुछ सस्ता दिखाओ, कहेंगे आरीनी, आरीनी शई रखिस, आरीनी शई रखिस। आपने सुना होगा वारीनी, ठीक है। तो बहुत सी जगह पे लोग आरीनी कहते हैं, बहुत से लोग वारीनी कहते हैं। वारीनी या आरीनी का मतलब होता है दिखाना, शय का मतलब होता है कुछ या कोई चीज़, और सस्ता को अरबी में रखीस कहते हैं। तो अगर आप जाते हैं मार्केट में, कोई चीज़ अगर कहना है दुकानदार से कि कुछ सस्ता दिखाओ, कहेंगे वारीनी शय रखीस, या कहेंगे अरीनी शय रखीस, या यहाँ पे चाहें तो शुफ शय रखीस ऐसे भी बोल सकते हैं। महंगा नहीं चाहिए, कहेंगे गाली मा इबगा, गाली मा इबगा, या कहेंगे गाली मा ए भी, मतलब महंगा नहीं चाहिए। महंगा को अरबी में गाली कहते हैं, और नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, और चाहिए को अरबी में ए भी कहते हैं, इबगा कहते हैं। खरीदना है या बस देखना है, खरीदना है या बस देखना है। बहुत से दुकानदार ऐसे बोल देते हैं ना, भाई खरीदोगे कि बस देखोगे, तो कहेगा फी तिश्तरी वला फ़क्त अरीनी, फी तिश्तरी। अब यहाँ पे तिश्तरी मैंने इसलिए लिखा है कि जब किसी सामने वाले को बोलना है कुछ, तो वहाँ पे तो शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब कि तुमको, हम सामने हमारे कोई है और हम बोल रहे हैं, मतलब तुमको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे फ़ी तिश्तरी, या कह सकते हैं फ़ी इश्तरी भी कह सकते हैं, या फ़ी तिश्तरी भी कह सकते हैं। वाला का मतलब होता है नहीं, या कहते हैं और नहीं, ठीक है। व ला, इसमें दो शब्द है, व का मतलब होता है और, ला का मतलब नहीं, ठीक है। तो खरीदना है या बस देखना, तो या के शब्द के जगह पे आप चाहें तो वाला शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे फ़ी तिश्तरी वला फ़क्त अरीनी, फ़क्त अरीनी, फ़क्त का मतलब होता है सिर्फ या बस, और अरीनी का मतलब देखना। तुम खरीदोगे तो मैं बेच दूंगा,
तुम खरीदोगे तो मैं बेच दूंगा। कहेंगे अंत इस्तरी अना बिया। अंत इस्तरी, अंत यानी तुम, इस्तरी यानी खरीदोगे, अना का मतलब मैं और बिया का मतलब बेच दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से अगर वीडियो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ अरबी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।